तब नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कांतारा मूवी जैसी एक मूवी को जिसका नाम है भैरव अपना। इस मूवी में हमें गांव दिखाया जाता है। ये काफी मिस्ट्री से भरी मूवी है, एक हॉरर मूवी है। इस मूवी को आपको देखकर काफी सारा मजा आएगा। तो बिना देरी के वीडियो की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बताया जाता है मूवी की शुरुआत में इसका नाम भैरव कोना है, जो कि थोड़ा अलग है, वियर्ड सा मिस्टीरियस गाँव है और यहाँ पर कोई फेस्टिवल या फिर कोई सेरेमनी सेलिब्रेशन किया जा रहा था। और तभी हम एक अजीब सी ओल्ड लेडी पद्मा को देख पाते हैं जो कि एक रिचुअल कर रही होती है। और दूसरी ओर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कभी इस गांव में गलती से आ गया था, जो कि अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और अभी फेस्टिवल का मौका है तो उसे चांस मिल जाता है और अब इसी के चलते वो सबकी नजरों से बचकर भागने लगता है। लेकिन इसी बीच पद्मा यह सेंस कर लेती है। तभी वहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए व्यक्ति जो कि काफी ज्यादा स्किल्ड और बहुत बहुत ही ज्यादा होनहार होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी आंखों पूरी तरह से सफेद होती है और वो उस व्यक्ति को मेन गेट के पास रोक लेते हैं और उसे पीट कर वापस गांव के पद्मा के पास लेकर जाते हैं। वो आदमी उसे माफी मांगता है और वो ये कहता है कि वो उसे बख्श दे और अब वो कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। जिस पर पद्मा ये कहती है कि भैरव कोना में कोई इंसान ऐसे ही नहीं आ सकता है और अगर यहाँ पर कोई आ जाता है तो वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। उस आदमी को एक रूम में बांध दिया जाता है जहाँ पर एक स्मोकी फोर्स उस पर हमला कर देती है और तभी वो गायब हो जाता है, जिसकी जगह पर हम एक मेंढक को देख पाते हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। फिर तभी हम पुलिस स्टेशन के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर एक गाँव से एक होने वाली दुल्हन उसका कॉल आता है जो कि ये बताती है कि उसकी आज शादी थी, लेकिन यहाँ पर एक चोर आ गया था जिसने सारे के सारे गहने को चुरा के की कोशिश करी, जिसको गांव वाले पकड़ने ही वाले थे। लेकिन अब वो रूम के अंदर छुपा हुआ है जिसको सब पकड़कर मार डालेंगे। तो पुलिस यहाँ पर जल्दी से आ जाए और उस चोर को पकड़ ले क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी की जान चली जाए। तभी पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ उस गांव में आने लगता है और वही वो हम रूम के अंदर बंद उस चोर को देख पाते हैं जो कि वो सारे जेवर पहन लेता है और एक बड़ी सी जैकेट भी पहनता है, हेलमेट लगाता है और खुद वो आग लगा लेता है और दौड़ते हुए वहां से बाहर आ जाता है। और उसको जलता हुआ देखकर सब थोड़े से दूर हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो सीधा भागकर खाई से पानी में कूद जाता है और पानी से निकलकर अपनी बाइक से वहां से निकल जाता है, जिसे जाते हुए पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम भी देख लेती है। लेकिन अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब पुलिस ऑफिसर गाँव में आकर पूछताछ करता है और उसका कांस्टेबल उसे ये बताता है कि जिसको उन्होंने रास्ते में बाइक से जाते हुए देखा वो वही चोर था। और आप पुलिस ऑफिसर सभी चेक पॉइंट्स को एक्टिव कर देता है कि बाइक से आने वाली लड़की को पकड़ना है। खैर तभी हम उस चोर को देखते हैं जो कि अपने साथी जॉन से मिलता है जो कि उसके लिए कार लेकर खड़ा हुआ था। और अब वो दोनों ही बाइक को छोड़कर कार से आगे निकल जाते हैं, जहां पर जॉन ने तो मैप से जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वो चोर मैप के जरिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसे वो पकड़ा जा सकता था। खैर अब रास्ते में उस चोर को उसके अंकल का कॉल आता है कि एक मूवी के अंदर स्टंट करना है, लेकिन वो इसके लिए साफ मना कर देता है। जिस पर उसके अंकल ये कहते हैं कि क्या वो अभी भी भूमि के पीछे पड़ा हुआ है और अगर ऐसा है तो उसे ढूंढना छोड़ दे। खैर अब आगे जाने से पहले हम अपने हीरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसका नाम भसवा है जो कि बचपन से अनाथ है, जिसे एक आदमी ने पाला पोसा और बड़ा किया, जिसके लिए ये काम करता है और मूवीज के अंदर फायर स्टंट मैन का काम भी करता है। इसलिए तब गाँव के अंदर ये आग लगाकर खुद को बचा पाया था क्योंकि वो इसमें माहिर है। वो पहले पैसों के लिए उल्टे सीधे काम भी करता था, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी। लेकिन अब वो सुधर चुका है, सही काम करने में लगा हुआ है। हालांकि उसने प्रोजेक्ट में एक चोरी करी है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। खैर अब यहाँ से कहानी 3 महीने पहले जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि 2 चोरों का पीछा कर रही थी जो कि उसका बैग लेकर भाग रहे थे। बसवा उनको पकड़ लेता है, लेकिन वो चोर उस लड़की का बैग देखकर खुद ही कांप जाते और उसको छोड़कर भाग जाते। बसवा वो बैग को देखता है तो उसके अंदर एक कंकाल था। ये किसका कंकाल है, कैसा है, क्यों है, उसे और हमें अभी नहीं पता। साथ ही साथ वो लड़की भी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है जो कि अपना बैग लेकर वहां से निकल जाती है, जिसे वो डर तो गया था लेकिन उसे पहली ही नजर में वो पसंद आ गई थी, यानी कि बसवा को उससे प्यार कर बैठा था। खैर अब अभी एक दिन अंकल उसे गैंगस्टर दामोदर से मिलवाने ले जाते हैं, जिसके लिए वो पहले काम किया करता था। लेकिन बसवा अब सुधर चुका है तो वो उसे दूरी बनाए हुए है। लेकिन फिलहाल दामोदर उसे डरा धमकाकर एक काम देता है कि उसे एक लड़की को आज रात अपने पास रखना होगा जिसे उसने किडनैप करके कार में ऑलरेडी रखा है और अगले दिन उसके आदमी आकर उसे ले जाएंगे।
और बस उस लड़की को देखता है तो वो वही बैग वाली लड़की थी और इसी का नाम भूमि है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको दो कहानियां नजर आ रही होंगी। पहली तो ये कि भूमि कौन है और उसको पकड़ा क्यों हुआ है और वो कंका कैसा था, क्यों था। और वही दूसरी ओर एक बहुत ही मिस्टीरियल गांव है जिसका नाम भैरव कोना है और उसका रहस्य क्या है। तो ये सारी चीजें बसवा को और हमको मिलकर सुलझानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही चीजों से बसवा का नसीब जुड़ा हुआ है जो कि अब टल नहीं सकता। खैर, आप फिर से मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और बसवा और जॉन को रोड साइड पर एक लड़की मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग उसे कार से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर भी उस एक्सीडेंट स्पॉट पर आ जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि ये एक्सीडेंट तो नकली है, मतलब कि वो लड़की मशहूर हाईवे चोर गीता है और हम गीता को देख पाते हैं जो कि बसवा की कार में उसे लूट नहीं आई थी और उसको अभी पता चलता है कि ये दोनों भी चोर है। खैर, तभी पुलिस ऑफिसर को एक आइडिया आता है कि बसवा ने खुद के ऊपर केरोसिन डाला था, मतलब उसकी स्मेल तो अभी भी उसके शरीर पर होंगी। तो वो चेक पोस्ट को अलर्ट कर देता है जो बसवा की कार रोकते हैं, लेकिन बसवा उनसे बचकर भागता है और एक बड़ी लंबी चेस के बाद एक मिस्टीरियल जंगल तक आ जाता है, जिसे पार करने पर उसको एक दरवाजा मिलता है जो कि भैरव कोना गांव का था, जिसके अंदर वो लोग जाते हैं तो एक आदमी उसे पहले ही रोक कर मना कर देता है। लेकिन वहीं पर बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति ये कहता है कि उनकी कार के अंदर एक लड़की भी है तो उन्हें अंदर जाने दिया जाए। और वो ये बसवा के लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि लड़की वाली बात उस आदमी को कैसे ही पता चली होगी, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। खैर, अब ये लोग भैरव कोना गांव में दाखिल होते हैं, जहाँ पर अभी कोई रिचुअल चल रहा होता है, सेरेमनी हो रही होती है और गुरु पुराना पीढ़ी जा रही होती है और बताया जाता है कि 18 होली टेक्स्ट है जिसके अंदर मैनकाइंड क्रॉमो जन्मांतर के बारे में बताया गया है। लेकिन गुरु पुराण मृत्यु के बाद को बताती है, उसके अंदर भगवान विष्णु आत्मा के बारे में समझता है कि वो कैसे धरती पर घूमते हैं, ये बताते हैं। साथ ही साथ यहाँ गरुड़ की पूजा भी करी जाती है और इसी बीच हम सेक्रेटरी को भी देख पाते हैं जिसके नीचे पद्म रहती है, जहाँ से आवाज आने लगती है कि उसे वो चाहिए और इस आवाज के अंदर हम एक नफरत, एक इविल को साफ साफ समझ पाते हैं और तभी हमें एक पैरानॉर्मल फोर्स भी फील होती है। खैर, अब ये लोग आगे जाते हैं तो उनको कुछ लोग पोल से बंधे हुए मिलते हैं जिनको जलते हुए हंटर से पिटा जा रहा था, जिसको देखकर बसवा ये कहता है कि ये तो गलत है। लेकिन एक गांव वाला उसे कहता है कि उसे अभी यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। खैर, वो डॉक्टर को ढूंढने जाता है जो कि उसको मिल जाता है और वो गीता को इलाज करने के लिए उसको बोलता है और डॉक्टर लेडी से हेट करता था तो वो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बसवा उसे फोर्स करता है तो वो इलाज करने के लिए मान जाता है। अब वो और जॉन बाहर कार के पास खड़े थे और वो कॉल करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आवाज ही नहीं आ रही होती और वो व्हाइट आंखों वाले गार्ड उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन वहाँ गांव से बाहर नहीं जाता था, तो वो भी गायब हो जाते हैं, जो कि काफी अजीब बात थी। खैर, अब यहाँ जॉन को एक लड़की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे ढूंढने जाता है तो उसे एक लेडी मिलती है जो कि उसे फ्लर्ट करने लगती है, जिससे वो काफी खुश होता है, लेकिन अचानक से वो भी गायब हो जाती है, जिससे वो परेशान होने लगता है। खैर, अभी यहाँ डॉक्टर गीता को देखता है जो कि बिल्कुल ठीक थी और नाटक कर रही थी, जो कि उसे ही बेहोश करके यहाँ से भाग जाती है। वो बसवा की कार लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन साइकिल वाले चोरों की गैंग उसको पीछे पड़ जाती है, जो कि उसे बेहोश करके वो कार भी ले जाते हैं जिसके अंदर बसवा की चोरी की हुई 60 लाख की ज्वेलरी थी। खैर, अब बसवा कार चोरी करने वाली गैंग को ढूंढने लगता है और उसे ब्लाइंड मैप से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जो गांव गया हो उसे जाने दे, भैरव कोना में कौन आने वाली चीज कभी बाहर नहीं जा सकती और ये चीज उसे काफी अजीब लगती है। खैर, वो डॉक्टर से बात करता है कि वो उन लोगों को ढूंढने में हेल्प करे, जिस पर डॉक्टर उसको समझाता है कि ये कोई आम गांव नहीं है, यहाँ पर आने वाला यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और रही बात उन चोरों की, तो सामने एक बस्ती मर्डर करस की है, दूसरी ओर एक बस्ती चोरों की है। ये गांव बुरे लोगों का गांव है, यहाँ गांव नफरत का गांव है, लेकिन उसे हेल्प चाहिए तो यहाँ की हेड पद्मा उनकी कुछ हेल्प कर सकती है और ये वही लेडी है जिसको हमें मूवी की शुरुआत में देखा था। अब वो लोग पद्मा से मिलते हैं, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर नहीं थी, जिस पर डॉक्टर यही कहता है कि वो तो हमेशा यही मिलती है और ये बात भी काफी वियर्ड थी कि खैर, तभी हम पद्मा को एक पुराने मिशन में जाता हुआ देख पाते, जहाँ पर वो अपनी मिस्टीरियल छड़ी के पास गई थी। उसे वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं जो कि उस ठीक से डरते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ शक्तियाँ थी। खैर, अब वो अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाती है और ये कहती है कि वो उससे अपनी असलियत हो जाने और उनके अंदर की हेट खत्म हो जाएंगी, जिससे कि वो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन सब उससे दूर हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उन सभी का लीडर राजप्पा आता है,
जिससे वो कहती है कि वो अपनी नफरत को छोड़ दे क्योंकि ये उसको खत्म कर देंगी और वो इस पावर को टच करके मुक्त हो जाए। लेकिन वो साफ मना करते हुए ये बोलता है कि वो अपनी नफरत में जल रहा है, झुलस रहा है। उसका बदला जब पूरा हो नहीं होगा वो मुक्त नहीं होगा। अब पद्मा के साथ यहाँ पर एक डॉग भी आता है जो कि सडन एक लड़की में बदल जाता है और बसवा को दिखाई देता है। अब वो उस लड़की के पीछे जाकर पद्मा से मिलता है जो कि उसे जानती है, उसका नाम तक जानती है और ये भी जानती है कि वो भूमि के लिए सब कर रहा है। उसने चोरी जैसा बड़ा पाप किया है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन क्या उसका पाप इससे पुण्य में बदल जाएगा? जिसके साथ ही वो बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। खैर तभी हम फिर से महीने पुरानी फ्लैशबैक देखते हैं तो बसवा दामोदर से भूमि को लेकर अपने घर चला जाता है और उसे अच्छे से रखता है क्योंकि वो उसको चाहने लगा था। लेकिन वो उसे गलत समझती है और वो उसे दामोदर का ही जानने वाला समझती है। खैर तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि बसवा के ऊपर पॉइजन अटैक करता है, लेकिन वो उससे बचकर उस बच्चे को पकड़ लेता है जिसको भूमि जानती थी। और अब वो उससे सवाल करता है कि ये सब चल क्या रहा है, उसका दामोदर से क्या लेना देना है, उस कंकाल के साथ उसका क्या कनेक्शन है, वो कौन है। और अब वो अपनी कहानी बताने लगती है। तो ये बताती है कि वो कंकाल असल में उसके गांव के लीडर का है जो कि 100 साल पहले गुजर चुके हैं और उसका गांव जंगल में है जहाँ पर लोग प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, यानी कि नेचर की पूजा करते हैं। उनके लिए जमीन पूजा की जगह है और खरीदने की नहीं। तो वो उसको सम्मान देते हैं, वहाँ पर रहते हैं और कभी भी कोई जमीन नहीं खरीदता। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक बिजनेसमैन आकर उस जमीन को हड़प लेता है और दामोदर के साथ मिलकर उन सबको उस जमीन से निकाल देता है। वो बेचारे जबरदस्ती ठोकरें खाने लगते हैं, कहीं और रहने लगते हैं, जैसे तैसे कमाते खाते हैं और बच्चों तक मजदूरी करने के लिए भेजते हैं। पैसों के लिए अपनी जमीन की लड़ाई भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इसके कोई लिए लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो वो कुछ साबित नहीं कर पा रहे थे कि वो जमीन उनकी है। साथ ही साथ में पुलिस वालों को बड़े बड़े ऑफिसर को पैसे खिलाकर अपनी साइड कर लिया है। वो लोग अपना पेट काट कर एक वक्त का खाना खा करके केस तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि वो जमीन पर अपना हक साबित कर पाए। अब एक दिन भूमि को याद आता है कि उसके गाँव वालों को उसकी जमीन पर ही बरी किया जाता था, तो उसने वहां से उनके लीडर का कंकाल निकाला जिससे कि ये साबित हो जाए कि वो लोग यहाँ पर पहले से ही रह रहे हैं। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके बाद जमीन उनको मिल सकती थी, लेकिन उससे पहले ही दामोदर ने उसे किडनैप कर लिया और बसवा और उनका ही साथ दे रहा है। अब वो इतना कहकर वहां से चली जाती है और बसवा को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है। खैर आप प्रेजेंट टाइम में बसवा जॉन से कहता है कि ये गांव बहुत ही ज्यादा अजीब है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब उन्हें वो साइकिल गैंग देती है और वो उसका पीछा करते हुए उसी मेंशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर पद्मा गई थी। खैर अब वहां पर उन्हें वो गहने मिलते हैं, लेकिन वो राजप्पा के पास थे और बसवा उनसे वो वापस मांगता है। लेकिन शॉकिंगली राजप्पा ये कहता है कि ये जेवर उसने अपनी बेटी के लिए बनवाए थे, वो भी सालों पहले। लेकिन बसवा इसे लाइटली लेता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी पकड़ लेता है और वो उस आदमी को अपने चाकू की नोक पर रखकर उससे ज्वेलरी मांगने लगता है। लेकिन राजप्पा सीधा स्माइल करने लगता है और वो पॉइंट वाला आदमी खुद ही अपनी गर्दन काट लेता है, जिससे बसवा कांप जाता है। और राजप्पा जो बात बोलता है उसको सुनकर तो बसवा और जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कहता है कि मौत का डर जिंदा लोगों को होता है, मरे हुए लोगों को नहीं। मतलब इस मेंशन के अंदर सबके सब भूत है, इवन राजप्पा के इस एक घोस्ट है, और वो भी कोई ऐसा वैसा भूत नहीं था। उसकी अपीयरेंस की बात कर रहे तो वो आग से जलता हुआ था, किसी सांप की तरह। मतलब कि जो जैसे मरा वो मरने के बाद उसे रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पर राजप्पा के ऊपर पिघला हुआ सोना भी था, और ऐसा कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। खैर अब ये सभी भूत मिलकर बसवा और जॉन के ऊपर हमला करते हैं और बसवा वो ज्वेलरी का बैग लेकर उनसे बचने लगता है। खैर अब वो दोनों काफी मुश्किलों से बचकर मेंशन से बाहर आते हैं और अपनी कार भी उनको मिल जाती है, जिससे वो भागने लगते हैं। और अब तब सुबह भी हो गई थी, तो वो सारे के सारे भूत वैनिश होने लगते हैं। खैर अब वो भैरव कोना गांव तक आते हैं, यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग असल में भूत है, जो कि एक एक करके वैनिश हो रहे थे। इवन तो डॉक्टर तक भी एक भूत था, और वो सब एक पोर्टल से समा जाते हैं, जिसके साथ पूरा का पूरा भैरव कोना गांव वैनिश हो जाता है। अब वो लोग डर तो गए थे, लेकिन उन्हें बैग मिल गया था। लेकिन तब ये गोश्त चोर जो होता है उस बैग को लेकर उसी पोर्टल के अंदर समा जाता है, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बसवा के लिए ये बैग बहुत ही जरूरी था। अब गीता और जॉन बसवा से ये कहते हैं कि
उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, जिस पर वो वही बात बोलता है जो उसे डॉक्टर से बोली थी कि वो बैग उसे कैसे भी करके चाहिए, वो उसकी जान से भी बढ़कर है और वो उसके बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। मतलब उस ज्वेलरी के पीछे उसका कोई मोटिव था। और वो अब उनको एक आदमी दिखाई देता है जो कि यहाँ पर एक मंदिर के अंदर वर्शिप करने आया हुआ था। और बसवा उससे बात करके इस जगह की हिस्ट्री के बारे में पूछता है। और भैरव कुंडा सुबह होते ही पूरा का पूरा वैनिश हो बताता है कि भैरव कुंडा का असली सच और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं। भैरव कुंडा गाँव के असली पते तो भैरव कुंडा गाँव से जुड़े हुए सारे जगह गुरु पुराण के अंदर है। और भैरव कुंडा गाँव का उसके अंदर जिक्र भी है, जिसके दरवाजे शुक्ल पक्ष में खुलते हैं और कृष्ण पक्ष में बंद हो जाते हैं, वो भी पूरे 1 साल के लिए। तो राजा कृष्ण देव के समय जब गुरु पुराण कॉमन टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करी जाती थी, तो उसके अंदर भैरव कुंडा के बारे में पढ़कर कुछ लोग वहां पर गए थे, लेकिन वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। और जब यहाँ बात राजा को पता चली तो आगे आने वाले डेंजर से बचने के लिए उन्होंने गुरु पुराण के अंदर से वो 4 पन्ने ही हटा दिए, जिससे के अंदर भैरव कुंडा गाँव के बारे में जिक्र करा गया था। अब भैरव कुंडा गाँव के बारे में आप इतना तो समझ गए होंगे कि वो एक बहुत ही खतरनाक गांव है, जहां पर भूत रहते हैं जो कि गुस्से, नफरत और बदले की आग में जल रहे हैं। और यहाँ वो पावरलेस तो है, लेकिन उनकी हेट और एंगर जिस जो है वो तबाही के लिए काफी है। ये भैरव कुंडा घोष के लिए एक लव की तरह है और वो यहाँ पर आने वाले मासूमों को खत्म कर देते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं। अब यहाँ की जो हेड है उसका नाम पद्मा है, जो कि उन आत्माओं को भगाने भगवान शिव के रस से और माता पार्वती के प्रेम से रूबरू कराकर उन्हें मुक्त करने का काम करती है। क्योंकि अगर उन भूतों के अंदर एक के बदले की आग, हेट और एंगर खत्म होगा तो वो इंकरनेट में जा सकते हैं। और पद्मा के हाथ की जो स्टिक है, छड़ी है, उसके अंदर पावर है जो कि यहाँ की स्पिरिट्स को कंट्रोल करती है और उससे ही उनकी मुक्ति भी हो सकती है। अब बसवा को यहाँ से जाना है तो एक आखिरी मौका उसको मिलेगा, क्योंकि आज रात के बाद भैरव कुंडा गेट के हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और फिर वो कभी यहाँ से नहीं जा पाएगा और वो उन्हें जाने भी नहीं देंगे। तो उनके लिए खतरा बहुत ज्यादा है। अब बसवा और जॉन और गीता से बात करता है कि उन्हें आज कैसे भी करके ज्वेलरी लेकर ही जाना होगा और उसके लिए उसे राजप्पा को चीट करना होगा। वो कभी इंसान तो था ही, तो उसको चीट किया जा सकता है, उसकी हाँ इमोशनल पर खेल जा सकता है। वो अपना प्लान बताता है कि गीता राजप्पा की बेटी होने का नाटक करे, जिससे वो उसे ज्वेलरी दे देगा। और पहले गीता तो मना करती है, लेकिन बसवा उसको मना लेता है। वो उससे पूछती है कि वो आखिरकार उस ज्वेलरी के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाल रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो ये सिर्फ और सिर्फ भूमि के लिए करना चाहता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसकी ही गलती की वजह से वो उससे दूर भी हो गई। लेकिन आज वो उसके लिए कुछ करेगा तो वो जहाँ पर भी होंगी खुश हो जाएंगी। और ये बोलते बोलते वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिससे गीता भी पिघल जाती है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, लेकिन एक तरफ बसवा जो कि अपनी लवर के लिए इतना कुछ कर रहा है, जबकि अब वो उसकी लाइफ से जा चुके हैं। फिर अब वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ से बसवा ने जो ज्वेलरी चुराई थी। और यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि 25 साल पहले राजप्पा एक डकैत हुआ करता था, जिसने बहुत सारी लूटपाट करी थी और अपनी बेटी कादियानी के लिए सोने की जेवर बनाए थे। उसका एक नौकर भी था और उस नौकर ने पुलिस को उसका ठिकाना बता दिया था और उसका सोना लेकर वो भागने लगा, लेकिन राजप्पा ने उसको देख लिया और उससे वो जेवर लेने लगा था। लेकिन इसी हाथापाई में वो छत से नीचे जलती हुई सोने की भट्टी में गिर पड़ता है और राजप्पा मारा जाता है। और यही रीजन था कि उसके ऊपर पिघला हुआ सोना लगा हुआ था। अब आपको समझ में आया होगा कि उसका ऐसा रूप क्यों था। खैर, अब वो लोग राजप्पा और उसकी बेटी के बारे में और इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं और रात को वापस भैरव कोना गांव आ जाते हैं, जो कि फिर से जाग चुका था। सारे घोस्ट वापस आ गए थे। अब यहाँ पर पद्मा उस आदमी से यह कह देती है कि बसवा और उसके साथियों को मौका मिला था, वो बच चुके थे, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं, तो उनका नसीब उनके हाथ में है। और आज यहाँ रिचुअल भी होना है, जो कि शुरू हो जाता है। मतलब आप बसवा के पास समय बहुत ही कम है और वो आदमी आप पद्मा से ये कहता है कि वो इसको टाल सकती है, जिस पर वो साफ मना कर देती है कि वो नियति के बीच में नहीं आएंगी। बेसिकली उसका नाम सिर्फ इतना था कि कितनी भी स्पिरिट्स के अंदर एंगर है, हैट्रिक है, वो उसे आजाद करके उनको रिकॉन्टेंट कर तक भेजे। खैर, आप बसवा राजप्पा के पास जाता है, जहाँ पर वो अपने पिता से बात कर रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जिससे गीता को देखा था। और अब वो गीता को बुलाता है, जो कि अपना नाटक शुरू कर देती है और उसको यकीन दिलाने लगती है कि वो राजप्पा की ही बेटी है,
डॉक्टर को उन पर शक हो जाता है, जो कि बीच में इंटरव्यू के करने की कोशिश करता है। लेकिन राजपा जो जो सवाल पूछता है, गीता उसका बिल्कुल सही जवाब देती है, क्योंकि वो लोग अपनी रिसर्च करके आए थे। अब फाइनली राजपा को यकीन हो जाता है कि वो उसकी बेटी है, और वो बहुत खुश होता है। उसे अपने साथियों से मिलवाता है और उससे काफी बातें करता है, और तभी वो उसे ज्वेलरी बैग भी देने लगता है। लेकिन इसी बीच वो कहता है कि वो उसकी बेटी कादियानी है, तो उसके पैर पर बर्थ मार्क भी होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली गीता के पैर पर नहीं था। और अब वो तीनों ही यहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें सारे के सारे भूत फॉलो करने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। और अब वो लोग पद्मा के सामने आते हैं, जो कि बसवा से ये कहती है कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, और भैरव पन्ना के अंदर कोई भी ऐसे ही नहीं आता जाता। उनका पेट उन्हें यहाँ तक लेकर आता है, जैसे अभी बसवा यहाँ तक आ चुका है, और उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि भूमि होगी, जिसका खुद वेंजेसफुल गोश्त यहीं पर कैद हो रखा था। जी हाँ, यानी कि भूमि यहाँ पर जिंदा नहीं थी। तभी भूमि का गोश्त वहाँ पर आता है, जो कि बसवा से यही पूछती है कि उसने आखिरकार उसे क्यों मारा था, क्योंकि उसने भूमि को खत्म करके उन गांव वालों की उम्मीद को भी खत्म कर दिया। अब तभी वो उसको समझाने लगता है कि वो सब कुछ उसके लिए ही कर रहा है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। राजपा से ये कहती है कि वो उसे खत्म कर दे। खैर, अब राजपा के दोस्त उसे पीटने लगते हैं, और वो दर्द में यही कहता रहता है कि वो सब कुछ गांव वालों के लिए ही कर रहा है, और वो उस गांव की देवी की सौगंध भी खाता है, जिसके साथ ही भूमि डिस्टर्ब होने लगती है, उसका मन विचलित होने लगता है। अब तक भूमि का गोश्त वहां पर पद्मा के पास जाकर ये पूछती है कि आखिरकार सच क्या है, जिस पर पद्मा उसे वो हैंड पावर दिखाती है, जिससे वो टच करती है, और अब जाकर उसे असली पते और असली सच दिखाई देती है। तो पहली बात तो उस पावर से वो जो गोश्त होते हैं वो अलग ही दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर फाड़े गए वो 4 पन्ने भी है जो कि सच दिखाते हैं। तो भूमि को दामोदर ने कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, ये हम जानते हैं, लेकिन उसे यही लगता था कि बसवा उसकी साइड पर है, यानी कि दामोदर की साइड पर। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे प्यार करता है। अब अगले दिन वो कहाँ से भागने लगती है, लेकिन दामोदर और उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ पर वो दामोदर को खत्म कर देती है, लेकिन उसके लोग उसे मारने भागते हैं। और अब तक बसवा भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर भूमि को ये लगता है कि वो भी उसे मारने आ रहा है, और इसी उलझन में वो बसवा के हाथों ही मारी जाती है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है। फिर बसवा उसके गांव में जाता है, उनकी हेल्प करने लगता है, और उसने बड़े अधिकारियों से बात भी करी थी, जिन्होंने रिश्वत मांगी, जिसके बाद वो जमीन उन गांव वालों के नाम कर देते हैं, और उसके लिए वो 1 करोड़ जोड़ रहा था, इसलिए उसने ये चोरी करी थी। और उसके जीने का मकसद ही अब भूमि का सपना पूरा करना है, यानी कि गांव वालों को उनकी जमीन दिलवाना। और अब सब जानकर भूमि पद्मा से बसवा की जान बचाने के लिए बोलती है, जिसके साथ ही पद्मा अपनी शक्ति अपने स्टिक में डालती है, और अब वो छड़ी बसवा के पास आती है, जिससे कि वो उन घोष को हरा देता है। और राजपा को कर्फी उसे ये कहता है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा, जिस पर बसवा उसे ये बताता है कि उस दिन जब उसके नौकर के द्वारा वो मारा गया था, तब उसके नौकर ने अपनी गलती का एहसास किया और उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि कातिनी को, और वो उसने अपनी बेटी की तरह पाला है। और मूवी को स्टार्टिंग में जो ब्राइट थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी थी, जिसने कि पुलिस स्टेशन में कॉल किया था कि उसकी वो गहने चोरी हो चुकी है, लेकिन आकर वो उस चोर को बचा ले, क्योंकि ये गांव वाले उसको मार देते। अब सच जानकर राजप्पा के दिल के बदले की आग खत्म हो जाती है, मतलब कि वो भी मुक्त हो जाएगा। फाइनली बसवा भूमि से माफी मांगता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद फाइनली वो जॉन और गीता वहां से बाहर जाते हैं उस ज्वेलरी को लेकर, और भैरवा कोन्ना गाँव में फिर से 1 साल के लिए खत्म हो जाता है, और इसी के साथ मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भैरव कोन्ना फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे तो काफी अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। तो गुड बाय दोस्तों।